वेताल अपनी पहली कहानी सुनाने के लिए तैयार था। वह पेड़ से नीचे उतरकर विक्रम के कंधों पर बैठ गया और बोला, हे राजन, सुनो मेरी पहली कहानी। यह कहानी एक राजा और उसकी प्रजा की है। विक्रम ने ध्यान से सुना। जंगल की गहरी रात और हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। लेकिन विक्रम को कोई डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसका धैर्य और बुद्धिमानी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। वेताल ने कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी में 3 ब्राह्मण भाई रहते थे। वे तीनों बहुत ही विद्वान और धार्मिक थे। तीनों भाइयों में से बड़े भाई का नाम सोमदत्त, दूसरे का नाम देवदत्त और तीसरे का नाम विश्वदत्त था। तीनों भाई वेदों का अध्ययन करते थे और गुरु की सेवा में लगे रहते थे। वे तीनों एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने गुरु के समान ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया था। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा, हे मेरे शिष्यों, अब समय आ गया है कि तुम तीनों संसार में जाकर अपनी योग्यता को प्रमाणित करो। जाओ और 1 वर्ष के भीतर कुछ ऐसा कार्य करो जो तुम्हारी महानता और विद्वता को सिद्ध कर सके। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद तीनों भाई गुरु के पास लौटे। सबसे पहले बड़े भाई सोमदत्त ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। उसने एक मृत शेर के कंकाल के टुकड़ों को इकट्ठा किया और अपनी मंत्र विद्या से उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। उसकी विद्या इतनी अद्भुत थी कि शेर का कंकाल धीरे धीरे जीवित शेर में बदल गया। गुरु और अन्य दोनों भाई उसके कार्य को देखकर चकित रह गए। अब बारी थी दूसरे भाई देवदत्त की। उसने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए मृत शेर के शरीर को और भी सजीव बना दिया। उसकी मंत्र शक्ति से शेर का शरीर और भी शक्तिशाली और जीवंत हो गया। अंत में तीसरे भाई विश्वदत्त की बारी आई। उसने अपने मंत्रों से उस शेर में जान डाल दी। अब वह शेर पूर्ण रूप से जीवित हो गया और उछलते हुए गुरुदेव के पास पहुंचा। शेर जीवित हो चुका था और उसने तुरंत उन तीनों भाइयों की ओर हमला करने का प्रयास किया। तीनों भाई भयभीत हो गए और भागने लगे। तभी गुरु ने अपने दिव्य ज्ञान का प्रयोग किया और शेर को तुरंत वहीं रोक दिया। शेर शांत हो गया और वापस मरा हुआ कंकाल बन गया। गुरु ने कहा, तुम तीनों की विद्या अद्वितीय है, लेकिन यह ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक इसका सही उपयोग न किया जाए। शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह सही समय और स्थान पर किया जाए। तुमने एक मृत शेर को जीवित किया, लेकिन यह बिना सोचे समझे किया। इसलिए अब तुम्हें समझना चाहिए कि केवल विद्या ही सब कुछ नहीं होती, विवेक भी जरूरी है। तीनों भाई गुरु के उपदेश को समझ गए और उन्होंने भविष्य में विवेकपूर्ण तरीके से अपनी विद्या का उपयोग करने की प्रतिज्ञा की। वेताल ने यहाँ अपनी कहानी समाप्त की और विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम मुझे यह बताओ कि उन तीनों भाइयों में से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? विक्रम ने बिना देरी किए उत्तर दिया, तीनों भाई विद्या में कुशल थे, लेकिन सबसे अधिक बुद्धिमान वह था जिसने यह समझा कि विवेक के बिना विद्या का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए यदि किसी को सबसे बुद्धिमान कहना हो तो वह उनका गुरु ही था, जिसने उन्हें सही दिशा दिखाई। विक्रम के इस उत्तर से वेताल प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे शर्त के अनुसार राजा के कंधों से उतरकर वापस पेड़ पर जाना पड़ा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।